हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सोल्यूशन के जो बेसिक्स थे वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ जो है वो भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने लास्ट वीडियो में राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था डिटेल में कि क्या पी नॉट ए होता है, क्या पी नॉट बी होता है, और किस तरीके से राउल्ट्स कहते हैं कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम हल्का फुल्का आज भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हम उससे आगे बढ़ सके राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो देखिए, राउल्ट्स लॉ जो होता है, पहली बात तो ये कि राउल्ट्स लॉ एक सोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें दो वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, दो वॉलेटाइल अब ये वॉलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो दो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सिस्टम बनाया भी हुआ है कि एक सॉल्वेंट है और दूसरा सोल्यूट है। आप देख सकते हैं सॉल्वेंट ए है और सोल्यूट बी है। तो ये दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड है, और जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, एक सोल्यूशन बनाएंगे, तो इस सोल्यूशन में हम राउल्ट्स लॉ को अप्लाई करेंगे। हाँ, इससे पहले हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हमारे पास सॉल्वेंट ए है, यानी कि जब इस सॉल्वेंट में हमने इस बी को मिक्स नहीं किया है, तो उस टाइम पे जो ये सॉल्वेंट ए वेपर प्रेशर को डेवलप करेगा, मतलब जब आप इसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक वेपर यहाँ पे क्रिएट होगी। वेपर जनरेट होती है ना, पानी को गर्म करते हैं तो वेपर जनरेट होगी। तो वेपर जनरेट होने के बाद जो ये वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगी वो पी नॉट ए होगा। जब कभी भी प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जिसमें हमने ए में बी को मिक्स नहीं किया है, ये अकेला ए है, तो उसके वेपर प्रेशर को हम प्योर बोलते हैं, और प्योर को नॉट से इंडिकेट किया जाता है, जो ये पी के ऊपर मैंने यहाँ पे जीरो सा बनाया है। तो व्हाट इज पी नॉट ए? तो पी नॉट ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, यानी कि ऐसा लिक्विड ए जिसमें आपने बी को मिक्स नहीं किया है, वो जो वेपर प्रेशर को जनरेट करेगा तो आप उसे बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, तो हम पी नॉट ए बोलेंगे इसे। व्हाट इज पी नॉट ए? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसी तरीके से जो बी है वो भी जब आप इसे हीट करेंगे तो एक वेपर जनरेट करेगा, वेपर क्रिएट करेगा, और जो ये वेपर है वो प्रेशर को क्रिएट करेगा सरफेस के ऊपर, और इस प्रेशर को बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी नॉट बी। नॉट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी बी में ए को मिक्स नहीं किया गया है, तो इसमें हम नॉट लगाते हैं। प्योर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के लिए हम ये नॉट का साइन लगाते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी ये है। और जब इन दोनों को, ए को बी में मिक्स कर दिया गया या बी को ए में मिक्स कर दिया गया, तो हमारा एक सोल्यूशन बना है ना, ये हमारा सोल्यूशन बन गया है ना। इस सोल्यूशन को जब आप हीट करेंगे तो जो बी है वो भी हीट करने के बाद सरफेस के ऊपर वेपर को जनरेट करेगा, है ना। यहाँ पे भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी और ए की भी वेपर बनेगी। तो जो वी की वेपर बन रही है वो जिस वेपर प्रेशर को क्रिएट करेंगे उसे हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो जो सोल्यूशन होता है वो आप उसके वेपर प्रेशर को पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इस सोल्यूशन में जो बी वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगा आप उसे पी बी लिखेंगे। और व्हाट इज पी बी? पी बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। और ए जिस वेपर प्रेशर को क्रिएट करेगा, ए के वेपर जिस प्रेशर को क्रिएट करेंगे उसे आप बोलोगे पी बी। और व्हाट इज पी बी? पी बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन में। और अगर मैं यहां बोलूं कि टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, तो Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ही होगा ऑब्वियसली, है ना। क्लियर हो गया ये बात, ये पी ए है। ठीक है, तो अब जो राउल्ट्स कहते हैं वो इस सोल्यूशन की बात करते हैं। राउल्ट क्या कहते हैं? इस सोल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने कंपोनेंट यहाँ ए के होंगे उतना ही तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। इतना पार्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, डिटेल में हमने समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट भी लिखा है कि इन सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का, ए का भी बी का भी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यानी कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और बी का पार्शियल प्रेशर बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आज इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
क्लियर है ये बात? क्लियर होगी ये बात? अब हम ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाते हैं एक कांस्टेंट से जिसका नाम हम दे रहे हैं k। तो इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ये k की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड ये k क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करते हैं। k की वैल्यू को जानने के लिए हम एक चीज कंसिडर कर सकते हैं कि हम एक प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर प्योर A। हम ये ज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ A है, यहाँ B नहीं है। ये हम ज्यूम करके चलते हैं। अगर आपके सोल्यूशन में B नहीं है तो इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ यानी कि B के तो कंपोनेंट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है किसी भी सोल्यूशन में A प्लस B मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू 1 आती है। तो ये 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे सोल्यूशन में सिर्फ A ही A है। इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में दे दूं तो इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या निकल के आ रहा है कि PA इज इक्वल टू K, और देखिए जीटा ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू तो हम यहाँ पे 1 रख लेंगे, तो इंटू 1 यानी कि ये हमारा निकल के आ रहा है पी ए जो है वो इक्वल आ जा रहा है के के। और देखिए हम बात कर रहे हैं प्योर ए की, ऐसे मिक्सचर ऐसे सोल्यूशन की जिसमें सिर्फ ए है, यहाँ पे बी नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था जब हम प्योर की बात करते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए नहीं आता, जब हम प्योर की बात करते हैं तो पी नॉट ए आता है ना। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वो पी ए नहीं होगा, वो क्या होगा पी नॉट ए होगा, पी नॉट ए। और पी नॉट ए होगा, पी ए नहीं होगा, पी नॉट ए की वैल्यू के इक्वल आ रही होगी। अगर हम प्योर की बात कर रहे हैं तो पी ए नहीं होता, पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं होता, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए होता है, पी नॉट ए होता है। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 हमने यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड कर लिया, जो हम कह रहे थे कि चलो k की वैल्यू को फाइंड करो। तो आप देख रहे होंगे कि k की वैल्यू पी नॉट ए आ रही है, उसको हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं, पी ए वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए क्या बन के आ रहा है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। यही जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है ये आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आएगा। तो शॉर्ट में बताएं, शॉर्टकट कहें तो राहुल क्या कह रहे हैं, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहे हैं तो पी ए इज इक्वल टू के जीटा ए हो रहा है, और के की वैल्यू जब हम फाइंड कर ले रहे हैं तो वो पी नॉट ए आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए है। ये राउल्स लॉ को सॉल्व करके आया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम PB की वैल्यू को फाइंड करें, हमें ये भी तो पता है कि सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट था तो दूसरा सोल्यूट B भी है, इसकी वैल्यू जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B। प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाएंगे तो आ जाएगा K मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और K की वैल्यू को आप इसी मेथड से, किस मेथड से, जिस मेथड से मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, आप इसी मेथड से K की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपको K की वैल्यू मिलेगी P नॉट B, और आप फॉर्मूला बना लेंगे कि PB इज इक्वल टू P नॉट B जीटा B। ये दो इक्वेशंस आपकी बन गई। तो सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख लेंगे आप पार्शियल वेपर प्रेशर की, तो P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये होता है आपके सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। कौन से 3 फॉर्मूला, 1, 2 और 3, ये 3 फॉर्मूलाज। तो इससे आपका राउल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। और प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, अब मैं बैक करूंगी नहीं, सेव करना है मुझे।